सितंबर से हो जाइए सावधान। 2.5 दिनों का कष्टकारी विष योग, शनि चंद्रमा की भयावह युति। कौन सी 4 राशियां रहेंगी अत्यंत परेशान? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से देखिए एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि विष योग अब की बार आपको कितना ज़्यादा परेशान कर सकता है। आपको बता दूं कि 16 सितंबर को कुंभ राशि में, यानी कि शनि के घर में ही, जो कि शनि अपने घर में बैठे हैं कुंभ में, और चंद्रमा के आते ही विष योग का निर्माण हो रहा है। विष योग जिसे आप किसी भी एंगल से पॉजिटिव के तौर पर तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में विष योग का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इन 4 राशियों पर सबसे ज़्यादा रहेगा। यानी कि विष योग जब तक बना रहेगा उस दौरान कौन सी 4 राशियां हर लिहाज से परेशान रहेंगी, उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है इन आने वाले 2.5 से 2 दिनों तक में, तो इसी पर हम बात करेंगे। और क्यों आखिरकार विष योग का नाम सुनते ही इंसान भयभीत क्यों हो जाता है, ये भी जानेंगे। मयंक जी से बताएं। देखिए कविता जी, ज्योतिष में अशुभ योगों की श्रेणी में विष योग को सबसे ज्यादा ऊपर रखा गया है। कारण क्या है? क्योंकि ये योग बनता है शनि चंद्रमा की युति से। अब चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, जब वो पीड़ित होगा, चंद्रमा यानी शनि से, राहु से, केतु के द्वारा पीड़ित होगा, तो ये एक अशुभ योग बन जाता है। इससे 2 चीज प्रभावित होती हैं। अगर कोई बच्चा, कोई जातक जो है शनि चंद्रमा की युति में पैदा होता है तो उसको 3 तरह के साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। एक तो लगन कुंडली से शनि चंद्रमा का विष योग बना, चंद्र कुंडली से ऑटोमेटिकली शनि साथ में आ गए हैं। तीसरा, ऐसे जातक का जन्म जो है 7.5 में हो जाता है जी। तो इसलिए ये कहा गया ज्योतिष में कि अधिकतर मामले में विष योग जो है, अधिकतर लग्न में, अधिकतर राशियों में इसको शुभ नहीं माना जाता है। तो विष योग में अगर आपका जन्म हो गया है या आपके घर में किसी संतान का जन्म हुआ होगा या होने वाला है, तो ऐसे बच्चे जीवन में बड़ा संघर्ष करते हैं। काम कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, धन हानि होती है, 40 वर्ष के बाद जीवन में स्थायित्व आता है जी। और कई कई केसेस में देखा गया है कि विष योग जो है वो डिवोर्स भी करवा देता है, या आपको बिजनेस में सेटल नहीं होने देगा, नौकरी बार बार बदलनी पड़ती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र का प्रयोग बहुत ज्यादा हो जाता है, या नकारात्मक ऊर्जा इनके साथ आके खुद जुड़ जाती है क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो गया है। ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जीवन में खासकर 7.5 के दौरान डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। या जब जब चंद्रमा शनि की दशा आएगी, अगर ये अशुभ भाव में युति बनेगी तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब सपोज ये युति अगर आपकी कुंडली में लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, छठे भाव में, अष्टम या द्वादश भाव में बनी तो ये ज्यादा विध्वंसकारी साबित होती है जी। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा। आपने देखा होगा कितने केसेस आपने सुने हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं कि बड़े डिप्रेशन के शिकार थे, भाई उनके ऊपर बहुत कर्ज था। या कई बार ऐसी भी खबर अखबारों में आती है कि किसी छात्र ने भाई परीक्षा में कम अंक आने के चलते भी सुसाइड कर लिया, या किसी व्यक्ति ने घरेलू परेशानियों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया, क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो जाता है। चंद्रमा अगर आपका कमजोर हो गया है तो आपकी विल पावर जो है बिल्कुल वीक हो जाएगी, आपकी समझने सोचने की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। उस समय जो ग्रह आपसे कार्य कराएगा वो आप आवेश में आके कर डालते हैं। तो इसलिए हमारे पास इतने लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उसको चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हम उनको उपाय बताते हैं, पूजा पाठ बताते हैं। और अगर उनकी कुंडली में विष योग होता है या आपकी कुंडली में विष योग होता है तो उसकी विधि विधान से अनुष्ठान, पूजा पाठ कराना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि इसके अशुभ फलों में कमी आए। देखा गया है, मेरा अनुभव कहता है ये 19 साल का ज्योतिष में, कि 40 वर्ष की आयु अगर आपकी पूर्ण नहीं हुई है तो विष योग जो है आपको बहुत परेशान करता है। तो ऐसे में किस प्रकार से वो 4 राशियां कौन सी जिनकी परेशानी अचानक से बढ़ जाएगी इन 2-2.25 दिनों के बीच में? देखिए 16 तारीख को जैसे ही सब लोग सुबह सो के उठेंगे तो विष योग का निर्माण हो चुका होगा, और ये 18 तारीख की शाम के 5 बजे तक रहेगा। इन 2-2.5 दिनों में मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहेगा और नकारात्मक ऊर्जा हावी रहेगी, आलस्य शरीर में, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, धन हानि, धन खर्च, या दफ्तर में एकदम से कोई समस्या रह सकती है। इन 4 राशियों को इस 2.5 दिनों में विशेष सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए अब वो 4 राशियां कौन सी हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है, तो आइए उस पर बात करते हैं। मयंक जी, क्या लगता है हर एंगल से जो आपकी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से पहले नंबर पर आप किस राशि को देख रहे हैं?
देखिए कविता जी, पहले नंबर पे कर्क राशि है, क्योंकि अष्टम भाव में ये योग बनेगा। अब ये राशि से भी बनेगा, अगर आपका कर्क लग्न है जी तो भी अष्टम भाव में चंद्रमा गया शनि के साथ, शनि तो पहले से बैठे हैं वहां। तो ये कर्क लगन कर्क राशि दोनों को ही ये 2.5 दिन परेशानी के देने वाले रहेंगे। जी क्या दिक्कतें रहेंगी? आपको मानसिक कष्ट रहेगा, शारीरिक व्याधियां, बीमारियां, एकदम से अचानक से आप लो फील करेंगे, या बुखार जुकाम इत्यादि, या कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से दो चार हो सकते हैं। दफ्तर में तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, आपकी किसी से बहस हो सकती है, और इस दौरान आपसे कोई लापरवाही भी हो सकती है। इस दौरान धन किसी को उधार ना दें, जी कोई बड़ी डील ना करें। कर्क लगन वाले, कर्क राशि वाले तो अच्छा रहेगा। और भावुकता से बचना चाहिए, भावुकता में आके कोई निर्णय मत लें। भविष्य की योजनाओं में आप चिंतित रह सकते हैं कि कल क्या होने वाला है मेरे साथ। जी इस तरह की चीजें जो है ना, बेकार की बातें हैं सोचना, तो उसको आपको ज्यादा सोचना नहीं है। और विष योग से कैसे आप क्या उपाय करें वो हम आपको अंत में बताएंगे, लेकिन ये सावधानियां आपको कर्क राशि वालों, कर्क लगन वालों रखनी चाहिए। कर्क के अलावा दूसरे नंबर पर वो आता है कन्या लगन, कन्या राशि। छठे भाव में विष योग बनेगा तो ये मानसिक शारीरिक कष्ट देगा, शत्रु बाधा पहुंचाने का नुकसान करेंगे। इस दौरान अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है, या आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो भाई उसमें कोई लाभ मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी, तो इसी का ध्यान रखना है। कोई बड़ी डील फाइनल करना करें इस दौरान जी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, खासकर 17 तारीख को और 18 तारीख को। किसी को पैसा उधार मत दें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम, लॉटरी, जुआ अगर जो लोग खेलते हैं तो भाई इस दौरान बचें, वरना तो आर्थिक हानि हो सकती है। और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। चलिए, तो ये हम मयंक जी से जानने की किस प्रकार से अब की बार बन रहा विष योग कर्क और कन्या को परेशान कर सकता है, और इसी कड़ी में तीसरी राशि कौन सी है ये आगे हम जानते हैं। तीसरी राशि का विचारी वृश्चिक राशि, जिसके ऊपर शनि की ढैया भी है, और चतुर्थ भाव में योग बनेगा, तो अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखें। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा। मानसिक चिंता, घरेलू कलह, इनसे दूर रहें आप। कार्यस्थल पर भी कोई लापरवाही ना करें, अपना काम समय पे करें, किसी से व्यर्थ के वाद विवाद ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। चलिए, और चौथी अंतिम राशि चौथी राशि वृश्चिक राशि, जिसके ऊपर शनि की 7.5 भी है और लग्न में राहु भी है। 12वें भाव में शनि चंद्रमा की युति जो है अनावश्यक फिजूल खर्ची आपसे कराएगी, और इस दौरान यात्रा का भी कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। वैसे कोशिश करें, अगर इस दौरान कोई ज़रूरी यात्रा अगर पहले से ही तय है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान खुद का प्लान ना बनाएं। जी इस दौरान कोई भी बड़ी डील ना करें, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उससे बचें। तो कोई बड़ा फैसला इन 2-3 दिनों में टाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा तो परेशानी वो बढ़ सकती है। वो फैसला जो है आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। शत्रु बाधा पहुंचाने का नुकसान कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो वो भी अभी भाई पेंडिंग हो सकते हैं, डेट आगे बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। अनिद्रा की समस्या भी रह सकती है, जॉइंट स्वेन इस दौरान हो सकता है। थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखें। कुल मिलाकर किसी भी परिवर्तन से इस समय मीन राशि वालों को या मीन लगन वालों को बचना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये तो आपने हमें बताया कि विष योग के चलते 4 वो राशियां जो इसका नुकसान जिन्हें उठाना पड़ेगा। अब ऐसे में जब बहुत सारी परेशानियां अचानक से आपकी बढ़ रही हैं, तो क्या कुछ उपाय जो इस दौरान करना चाहिए? देखिए, विश्व योग जब से बनेगा 16 तारीख से, आपको क्या करें कि सुबह नहाने के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें, शिव चालीसा, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम शन शनिश्चराय नमः। ये कम से कम ये 4 राशि वाले तो जरूर करें। कर्क राशि कर्क लगन, कन्या राशि कन्या लगन, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, और मीन लगन मीन मीन राशि। राशि। ये चारों लोग जो हैं शनि देव की आराधना करें, भगवान शिव की पूजा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर आपको क्या करना है, पंचामृत और शहद चढ़ा के आना है, वो करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और इन सब उपाय करने से कहीं ना कहीं जो आपकी परेशानियां हैं वो कम होंगी, और स्ट्रेस से बचना है। और सभी राशि वालों को, जो बाकी बची हुई राशियां, उनको भी इस दौरान मानसिक तनाव से बचना चाहिए। और क्योंकि शनि चंद्रमा की युति जो है हमें स्ट्रेस देती है, शारीरिक कष्ट ज्यादा देती है। बिल्कुल। तो इन्हीं कष्टों से बचने के लिए उपाय तो हमने मयंक जी से जान लिया, और इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।